चलिए, तो जो आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है। अगर हम बात करें इस टॉपिक की, तो ये जो टॉपिक है ये एकदम ही अलग टॉपिक है, जिसको हम न 10th क्लास में पढ़े होते हैं ना ही 9th क्लास में पढ़े होते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये इसको हम पढ़ने से पहले कुछ रूल्स देखेंगे, और हम उन रूल्स के बिहाफ पे एक सर्टेन रूल होगा, उस रूल को फॉलो करते हुए हम कुछ ऑपरेशंस यहाँ परफॉर्म करना सीखेंगे। जैसे अगर हम यहाँ रूल नंबर 1 की बात करें, रूल नंबर 1 से मान लीजिए अपने को एक रूल दिया हुआ है, रूल नंबर 1। और ये डॉक्टर्स रूल जो है ये है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू। क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? एनी नंबर, कोई भी एक नंबर है उसका हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल। सपोज करिए कि यहाँ अगर हम लिखे डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट सी दैट विल बी इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी। मतलब ये हुआ कि अगर अपने को कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल्स है, जो पहला एग्जांपल है वो है यू हैव टू फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे जो 2 है ये एक नंबर है जो कि कांस्टेंट है, और हम इस 2 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर आएगा वो 0 के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि हम जो रूल है, रूल नंबर 1, अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी कांस्टेंट और नंबर का तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। जैसे अगर हम दूसरा नंबर एक सवाल लें, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/2, दिस इज ऑल्सो ए कांस्टेंट वैल्यू विच इज गिवन इन फ्रैक्शन, तो इसकी भी वैल्यू 0 के बराबर आएगी। ठीक है। अगर एक और एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं -2, दिस इज नेगेटिव नंबर बट दिस टाइम दिस इज कांस्टेंट, तो इसका भी आंसर 0 के बराबर आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, चौथा एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ 1.2। You know this thing very well. 1.2 is decimal number which is going to be constant. तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होगा वो 0 के बराबर है। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ जो कि 5th नंबर है, जैसे अगर अपने को डिफरेंशिएशन करना है और ये स्क्वायर रूट दिया हुआ है, आपको पता है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर है। एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने पास एक नंबर है डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर 100। यू नो दिस थिंग वेरी वेल, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, हम यहाँ नोट लिख रहे हैं कि जो ई की वैल्यू होती है वो होती है 2.718। तो अगर ई का पावर समथिंग हो जाए, ई का पावर 100 जैसे लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा, हम इसको नियरली 3 के अबाउट लिख सकते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं 3 का पावर 100। दिस इज गोइंग टू बी ए कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज गोइंग टू बी ए कांस्टेंट वैल्यू। तो हम इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर लिखेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं 7th नंबर, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ log 10 बेस 10। आपको पता है कि ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी और इसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होगा। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मान लीजिए डिफरेंशिएशन करते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स।
आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होती है, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो ये एक आइडेंटिटी है जो कि अपने को याद रखनी होती है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, और 1 एक नंबर है और एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान योग देने योग्य बात यह है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 9th नंबर एग्जांपल है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 60 डिग्री। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि cos 60 की जो वैल्यू होती है वो हाफ होती है, जो कि एक कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। चलिए अब देखिए, ये ऐसे बेसिक्स एग्जांपल्स थे जो कि सब जितने भी एग्जांपल्स थे ये कांस्टेंट पे थे। हाँ, तो हमें ये बात समझ में आई कि अगर हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू होती है रूल नंबर 1 से, तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 के बराबर होगा। ये बात का ध्यान रखना है। देखिए, जो रूल 2 है, जो रूल 2 है वो है रूल 2। रूल 2 है, दिस इज पावर रूल। दिस इज व्हाट? दिस इज पावर रूल। पावर रूल, ये रूल क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको x का पावर n का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, ये पावर रूल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है इसका पावर n है। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन निकालें तो याद रखिएगा, पावर रूल ये बोलता है कि जिस वेरिएबल को अपन डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं उसका जो भी पावर है उसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर पावर से एक सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? रूल ये कहता है कि पावर को पहले मल्टीप्लाई करो और पावर को एक से सब्ट्रैक्ट कर लो। दिस इज द रूल, यू हैव टू रिमेम्बर दिस रूल। ये ऐसा होता है। जैसे इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 100। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो याद रखिएगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पावर है 100 इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इनटू हम पावर से एक सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 100 एक्स का पावर 19 आएगा। इसे एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 10। इसको कैसे सॉल्व करें? इसको सॉल्व करते वक्त हम ध्यान रखेंगे पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू एक्स का पावर 10 माइनस 1। पावर मल्टीप्लाई करना है, पावर से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हो जाएगा 10 एक्स का पावर 9। ठीक है, चलिए जो अगला रूल है जो आपको समझना है, दैट इज रूल नंबर 3। दिस इज रूल नंबर 3, और रूल नंबर 3 है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल, ये रूल क्या बोलता है इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे ये रूल क्या बोलता है कि मान लीजिए कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें कांस्टेंट के साथ कोई एक वेरिएबल लगा हुआ है। सी यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ जो मैंने सी लिखा है ये कांस्टेंट है और यू इज वेरिएबल है। यू क्या है? यू वेरिएबल है। यहाँ जो मैंने सी लिखा है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट, एंड हियर यू इज व्हाट? यू इज वेरिएबल। मींस अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो याद रखिएगा इसको डिफरेंशिएट करते वक्त हम पहले कांस्टेंट को ऑपरेशन से बाहर रखेंगे और फिर क्या करेंगे, जो वेरिएबल था यू उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ये रूल है जिसको आपको ध्यान रखना है
इस रूल का आपको ध्यान रखना है। तो इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में जो पहला एग्जांपल ले रहे हैं वो देखिए, d/dx ऑफ 7x का पावर 100, 7x का पावर 100। हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ जो 7 है दैट इज कांस्टेंट नंबर एंड दिस इज वेरिएबल u, जिसको मैंने लिया था। तो अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते वक्त माय डियर डॉक्टर्स, मैंने आपको बताया था जो भी कांस्टेंट है इसको बाहर निकालिए और फिर आपको जो वेरिएबल गिवन है जैसे कि x का पावर 100, इसको आप ऐसे ही डिफ्रेंशिएट कर दीजिए जैसे आपने रूल नंबर 2 में पावर रूल यूज किया था। तो अपन क्या करेंगे, 7 इंटू एक्स का पावर 100 का जो डिफ्रेंशिएशन होगा, सबसे पहले पावर को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से एक सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 100 से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 99 आएगा। तो अगर हम इसका आंसर लिखें तो इसका आंसर आएगा 7 इंटू 100 मीन्स 700 एक्स का पावर 99। दिस इज द आंसर, ये आंसर, ठीक। और जो अगला रूल है डेट इज द रूल नंबर, दिस इज रूल नंबर 4। और ये जो रूल है डेट इज सम और डिफरेंस रूल, डिफरेंस रूल, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे वेरिएबल्स जो है वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के फॉर्मेट में रहते हैं, तो हम करते क्या है इस केस में, इस केस में हम एक एक टर्म को डिफरेंशिएट करके फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कि हम एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए u1 है प्लस u2 है प्लस u3 है प्लस 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 un है। याद रखिएगा अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करने जाएं तो हम अपने को क्या करना पड़ेगा, u1 u2 u3 ये जितने भी वेरिएबल्स हैं इसको हम अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने सबसे पहले u1 को डिफरेंशिएट किया, फिर u1 के बाद u1 को डिफरेंशिएट करने के बाद इसके बाद प्लस है तो मैं यहाँ इसके बाद प्लस लिखूंगा, फिर क्या करूंगा u2 को डिफरेंशिएट करूंगा, फिर u2 के बाद प्लस है तो प्लस दूंगा एंड सो ऑन प्लस d/un dx। ये रूल है जिसको अपने को ध्यान रखना है। मतलब ये हुआ कि अपन रिजल्ट को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, हम जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें इंडिविजुअल टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जैसे सिमिलरली अगर ये फंक्शन जो है एडिशन के फॉर्मेट में है तो अपन साइन में एडिशन रखेंगे, और मान लीजिए कि ऐसा है कुछ d/dx ऑफ u1 माइनस u2 माइनस u3 एंड माइनस un। तो सिमिलरली इसको डिफरेंशिएट करते वक्त हम क्या करेंगे, सिर्फ साइन साइन चेंज होगा, एडिशन की जगह हम लोग क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा दिस d/dx ऑफ u2 माइनस माइनस d/un dx, ये आ रहा होगा। इसको आपको ध्यान रखना है, एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हम क्या कर रहे हैं इंडिविजुअल टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करके साइन पुट कर रहे हैं। जैसे इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आपको एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल है यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 3x² प्लस 6x प्लस 10, इसका डिफरेंशिएशन करने बोला गया। आपको पता है कि आप इसको u1 बोल सकते हो, इसको u2 बोल सकते हो टोटल टर्म को, और इसको u3 बोल सकते हो। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं, ये टोटल। तो अपने को करना क्या है कि इंडिविजुअल क्या करना, इंडिविजुअल टर्म को डिफरेंशिएट करना। जैसे अगर हम इसको करें तो हम सबसे पहले 3x² को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद प्लस साइन है प्लस लिखेंगे d/dx ऑफ
6x होगा प्लस d/dx ऑफ 10 होगा। और अपन रूल जानते हैं, आपको पता है कि रूल यूज करते वक्त यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, तो 3 बाहर गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा प्लस 6 बाहर गया और dx का डिफरेंशिएशन 1, और ये कांस्टेंट है 10 कांस्टेंट नंबर है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, तो इसका आंसर आएगा 6x प्लस 6। इसको अपन इसमें कॉमन निकालें तो अपन लिख सकते हैं इसको 6 इंटू एक्स प्लस 1। ये है, ये छोटा सा रूल है। जिससे एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐसा एग्जांपल दे दिया गया d/dx ऑफ x का पावर 100 माइनस x का पावर 2 प्लस 2, ऐसा दे दिया गया। तो अपन क्या करेंगे, अगेन वही रूल, इंडिविजुअल टर्म को डिफ्रेंशिएट कीजिए, जैसे कि d/dx लिख दूंगा x का पावर 100 माइनस d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिखूंगा d/dx ऑफ 2। ठीक है, हमने इंडिविजुअल टर्म को क्या किया, डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करी। आपको पता है इसमें पावर रूल लगेगा, पावर रूल क्या बोलता है, 100 बाहर जाएगा, एक इससे सब्ट्रैक्ट होगा पावर से, माइनस है तो माइनस लिखूंगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई करेंगे पावर से, एक घटा देंगे 2x हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन लिख दूंगा 0, है ना। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 100 इंटू एक्स का पावर 99 माइनस 2x, इज द आंसर। चलिए, यहाँ तक इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ओके, इसके आगे हम पार्ट 2 में देखेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल।